वाला कराएंगे अब। अच्छा ग्रुप डी वाला कराएंगे। अच्छा सीट नंबर 3 होगा। पहला क्वेश्चन। अच्छा कोशिश कीजिए कि आपसे बने। और एक और बात, गुना भाग ये सब करके रखना है आपको सब। ठीक है। कटोरी तो ऐसे वहां बांट रहा है ना, जैसे उसको कटोरी दे के कहेगा जाओ रोड पे अब भीख मांगने। एक एक को दाना दे रहा है ना युवराज। हम देखेंगे ऐसे एगो रख दिया कर लो जाओ। बना। अच्छा अब सुना जाए तो पहला क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा। अगर हम बात करें मूल्यों का योग का, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यही होता है ना? पता है, सब याद करके रखेंगे आप लोग। माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर हम बोले कि बी का बात किया जाए, तो आपको मालूम है कि जो बी है वो 7 है। तो हम कहेंगे सर ये 7 है। और ए कितना है? 4 है। तो आंसर हो जाएगा -7/4। तो कोई कहे मूल्यों का योग, तो आंसर होता है बी बाई माइनस बी बाई ए। अच्छा कोई बोले बी क्या है, तो एक्स के बाजू वाला बी कहलाता है। और एक्स स्क्वायर के बाजू वाला ए। हो गया। अगला को। अच्छा 3 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा ये रेकरिंग है। हाँ कि क्लास में नहीं फेंकना है, बाहर फेंकना है, नहीं तो रखे रहेगा जाते समय बिक दीजिएगा। नहीं तो क्लास बहुत गंदा दिखने लगेगा। हो गया। हमको लगता है हो गया होगा। नहीं ठीक है, दर्द है ये है, वो जलन है, दर्द है वो। खाए हैं ना तो स्टोन गलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अरे सुना जाए हम तो सोच के आए थे ना कि ज्यादा दिक्कत होगा ना तो छुट्टी दे के आ जाएंगे, तो अभी दिक्कत वैसा नहीं। अच्छा सुना जाए। जितना देर ढीलेंगे ना उतना ही ढीला जाता है। अच्छा इसको लिखे तो क्या लिखे होंगे आप कि 16 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 15/90। अच्छा आपको ये मालूम होता होगा कि अगर ऐसा वाला क्वेश्चन हो जिसपे सिंगल रेकरिंग हो तो पूरे में से एक घट जाता है। अच्छा अगर हम इसका बात, सब पे 90 ही ना आएगा? 14/90। और ये वाला माइनस में कितना? 12/90। तो आप एक चीज देखें यहाँ पे क्या बोले। जैसे कि होता क्या है ना कि पूरे में से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घट जाता है। और रेकरिंग हो उसके लिए 9, और जिस पे रेकरिंग ना हो उसके लिए 0। तो ये तो हमको लगता है ऐसे ही अच्छा बन जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको मालूम है अलग अलग रेकरिंग रहता तो डायरेक्ट वो लिख के जोड़ घटाओ। तो ऊपर कितना आएगा? 17/90। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा इतना ही लिखा हुआ है। हमको लगा कि वो लिखा होगा कुछ और। हो गया। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देख। अच्छा ये बनाइए।
हो गया। अच्छा देखिए, तो आयु वाला क्वेश्चन आप बनाते होंगे। लिखा क्या है कि 6 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख रहे हैं 6 वर्ष पहले। अच्छा, 6 वर्ष पहले क्या डाटा बोला है? तो आप बोलेंगे कि 6 वर्ष पहले क्या बोला है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुना है। यहाँ लिखते हैं पिताजी, जाम है क्या? अच्छा, एक पिता और पुत्र, तो बोलेंगे ये एक्स होगा, तो ये ठीक है, एक्स और 6x वाला बात, ये 6 वर्ष पहले का डाटा है। फिर बोल रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद। अब आप सोचिए, कोई चीज़ 6 वर्ष पहले है और जाना है 3 वर्ष बाद, तो 6 और 3 9, तो 9 जोड़ेंगे। तो अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 6x में भी 9 जोड़ना होगा और x में, तो दोनों को ला दिए आपको 3 वर्ष बाद। समझ में आता है ना? 3 वर्ष आयु पढ़े होंगे तो ही समझ में भी आ रहा होगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी? 3 गुनी। अच्छा, इसका मतलब 6 वर्ष बाद जो पिता है पुत्र का कितना गुना है? 3 गुना। यही ना बोला है, पढ़ लिए। साफ साफ जो बोला है उसको पढ़ना पड़ता है। कहा है क्या कि 3 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पूर्व था, 3 वर्ष बाद जाना था, 9 जोड़ दिया। ऐसा आ जाएगा डाटा। अब बना लीजिए आगे। 3 गुना है ये, पिता 3 गुना है पुत्र से, तो 6x + 9, और उधर गुना कीजिए ना तेरी, तो 3x बराबर x बराबर 100। क्या मांगा है? पिता का वर्तमान, पुत्री है ये। तो कहेंगे सर अगर हम यहाँ रखेंगे तो 6 आएगा, पर ये 6 वर्ष पहले 6 था, तो अभी तो 12 होगा। 6 वर्ष पहले कोई 6 साल का था, तो अभी 12 वर्ष। अगला। चार नंबर। ये बने। पता है अविनाश, यहाँ से रिमोट ले जाइए ना, एसी का दोनों बंद कर दीजिए, काम का नहीं है अब। उमस उमस नहीं होगा, 10 गो बच्चे बैठा है, क्या उमस। अभी 1 घंटा लगेगा ये सब करने में। ये पंखा मन करे तो ये लड़की लोग घुमा लेगी, घुमा लीजिए। ठीक है। नहीं खाली बंद कर दीजिए। वो पीछे वाला है। पंखा चला लीजिएगा, जिसको गर्मी लगे, बड़ा बड़ा फैन है आगे पीछे। पंखा चलाइएगा ना तो महीना भर जितना चलाइए ना पंखा, वो एक दिन में ले लेता है वो। हो गया ये। एसी खरीदे थे ना तो बोला था ना कि महीने का 800 बिल आया था, पर ये नहीं बताया था नहीं चलाइएगा तब 800 आएगा। हम तो ले लिए खुशी से कि 800 रुपया लग रहा है महीने का। अच्छा, मूल्यों का योग 9 है। अब अल्फा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 9। यही ना मूल्यों का योग है। अच्छा, मूल्यों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, माइनस, ध्यान दीजिएगा कलर बदलते हैं, -b, b भी तो b ही है। अच्छा, -b/a कितना है? 5। अच्छा, यही ना आएगा, -b/a होता है फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं 9×5 = 45, और माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो b बराबर माइनस का हो गया। पता है रिमोट से बंद करना था, ठीक है छोड़ दिया, ऐसे होना चाहिए। हो गया। हो गया ये। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए।
हो गया, दो रख के बना लिया। अच्छा सुना जाए, जैसे x बराबर दो दिया है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा अगर हम यहाँ पे दो रखेंगे तो पाँच और दो कॉमा, और ये दो दो नहीं चार, सात चार 21, और वो y। अच्छा कह रहा है ना कि ये जो है ना समानुपात में है, तो हम आपको सिखाते हैं क्लासेस में कि समानुपात बोले ना कोई चीज़, तो पहला दो का रेशियो और लास्ट के दो का रेशियो बराबर होता है। तो अगर ये समानुपात में है तो पहला दो का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा लास्ट के दो के। समझ में आया? तो हम कहें कि 70 21, तो y बराबर, ये चीज़ आप पढ़ते हैं, लिखवाते भी हैं हम कि पहला दो का रेशियो बराबर होगा लास्ट के दो के। लिख लिया या समझ लिया? बाकी तो यूट्यूब पे भी चला जाता है तो दिक्कत नहीं आएगा, तुरंत ही भेज देते हैं, अभी भेज के चले जाते हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन कीजिए। हुआ, बन गया किसी से? क्या बनाइए आप, तो कुछ डाटा हम लिखते हैं। अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। लिखा है क्या कि ए एक साड़ी को 11 दिन में, ए जो है ना 11 दिन में, और क्या बोलना है, बी जो है 20 दिन में, और सी 55। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका लसक क्या है? 220, 220, कितना कितना, 20, 11, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अब ये क्या बोल रहा है और क्या चाहता है। अरे यदि कार्य पूरा होने तक विषम दिन, क्या बोला, प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पे बी और, अच्छा इसका मतलब 1 तारीख होगा तो कौन काम करेगा? बी और ए करेगा। तो अगर हम बात करें बी और ए करने का मतलब 20 और 11, 31 करेगा ना। यहाँ लिखते हैं कि इसका मतलब 31 होगा, और फिर कौन करेगा? ए और सी जोड़िए, 24। ऐसे ही बार बार होगा, 31 24 31 24, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर आज 1 तारीख है तो विषम है, तो कल 2 तारीख है तो सम, फिर 3 तारीख है तो विषम, 4 तारीख है तो सम, ऐसे ही चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों को जोड़िए 55। तो हम कह दें कि 2 दिन ना, 2 दिन में कितना काम, 55, 55 से वो कितना बार में, 4 बार में, 55 गुना पूरा पूरा हो जा रहा है ये, तो 55 × 4 = 220। तो इधर भी 4 से, 4 दूनी 8, तो आप लोग का बन गया होगा। हमको लगता है एक बार आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो ज़्यादातर चांसेस है कि बन जाएगा। हो गया? नहीं बना था, जबकि अल्टरनेट आप पढ़ी हैं। आगे समझ में आया कैसे कैसे हुआ? सोचिएगा ना तो समझ में आएगा कि पहला तारीख को 20 और 11 करेगा तो 31 करेगा, और फिर 20 और 4 = 24। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7।
हो गया, बन गया आपका। अच्छा, इसमें पढ़िएगा तो क्या क्या दिया है देखिए। कह रहा है ना कि एक पुराना स्कूटर खरीदा गया, ठीक है, पुराना स्कूटर कितना में खरीदा है नहीं बताया। फिर कह रहा है ना कि पुराना स्कूटर तो ठीक है खरीद लिए, उसके मरम्मत में जितना का खरीदा था ना, उसका 10% के बराबर उसके मरम्मत में लगा था। मतलब अगर स्कूटर एक्स का होगा तो एक्स का 10% का मरम्मत कराया था, और मरम्मत कराने के बाद उसको कितने के लाभ पे बेचा, और लाभ यहाँ कितना है, 20%। इसका मतलब ये है कि जो 2200 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। और अगर हम गुना में क्या कर दें 100, तो ये तो क्या आ जाएगा, क्रैमुल, क्रैमुल आ जाएगा। अच्छा, ये जो क्रैमुल आएगा ये तो 10% बढ़ के आएगा, क्योंकि कितने का था, उसमें 10% खर्च किया था तो उसमें जुट के आ रहा होगा। का मतलब ये है कि ये जो आएगा, ये जो आएगा ये क्रैमुल, ये 110% के बराबर होगा। और हमको चाहिए कितना, ये तो सही बना है, ये तो सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया अब क्या क्या किया। एक बार और बोल दे क्या, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हम करें गुना 100 करेंगे तो क्रैमुल आएगा ना। अच्छा, एक बात सोचिए, जो क्रैमुल आया है ये कहीं ना कहीं 10% मरम्मत कराए थे तो वो जुट के आया होगा, तो ये 110 के बराबर है, तो 110 से भाग दे दिए। और हमको चाहिए क्या था, कितने का मरम्मत कराया, तो 10% ना, तो 10% से, ठीक है। तो इसको कट्टम कुट्टी तो कहेंगे कि 0 0 2, 11 दूनी 22, बना होगा बहुत लोगों से। अगला क्वेश्चन, सेटिंग हो पाएगा आपका, आपका सेटिंग ही नहीं पाए। अरे वही बोल रहे हैं हम। है ना? ये आप सेट अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपको क्या लग रहा है जीवन सेट हो जाएगा आपका। अच्छा, ये रीजनिंग जैसा है, ठीक है, हम गलती से बार बार काट के लाते, इसको नहीं कराते, ठीक है। ऐसे ही करा देते भाई, कोची करा देते हैं। अरे वही चीज वह है कि दो बढ़ गया, ये घट गया, समय भी हम कोनो नया चीज रहता तो करा देते हैं। कल हूँ आया था, और हमको लगता है रोज के पेपर में। नो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे, उसको छोड़ दिए हम। ये सब कीजिए ना, अच्छा लगे, अगर मैथ किया जाए, आप दूसरा फेरा में नहीं तो बनाया जाए। हो गया। अब ऑप्शनों से बना लेगा कोनो कोनो। अब मान लीजिए कि ऑप्शन टेढ़ा मेरा दिया रहे, कुछ और बोल दे तो देख भी लीजिए। कह रहा है ना, क्या कर है पढ़ लीजिएगा कि राम का आयु कितना है, 55, और सोम का 25, ऐसा बोला। अब अगर अगला लाइन पढ़ेंगे, ऑप्शन से बनाना हम गलत नहीं बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन से बन सकता है। अब कह रहा है कितने वर्ष पहले सोम की आयु की 3 गुना, राम 3 गुना था, तो कितना वर्ष पहले आपको मालूम है, नहीं। लेकिन ये मालूम है कि टी वर्ष पहले ले लेते, लेकिन इसका क्या था, 3 गुना था ये, था कि नहीं। तो बस ये बन जाएगा। मतलब आपको बता रहे हैं कि बनाने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको बनाने नहीं आता है, केवल हम सर ऑप्शन ही रखना जानते हैं, ऐसा भी तो निगेटिव है। हम बोले कितने वर्ष पहले नहीं मालूम, तो हम मान लिए टी वर्ष पहले, तो दोनों में टी घटा दिए। अब कह रहा है ना कि कितने वर्ष पहले, ये जो राम, वर्ष पहले राम जो है उसका कितना गुना था, कर ले अब आगे। क्या आपका आंसर यहाँ से आया, तो थोड़ा गुना करेगा कोई बच्चा, 25 तिया 3 टी, इन ये 2 टी हो जाएगा, 2 टी बराबर 20, तो टी बराबर 10, तो आंसर 10, तो बनाना भी। अगला क्वेश्चन,
10 नंबर। देखिए अब जितना बड़ा बोर्डवा है उतना ही बड़ा ना युवराज। देखिए इससे बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा, आप आगे आके बैठे ना उधर अविनाश के पास। इजी है। कैसे? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का पूछा है, पास वाला। लड़कियों के मैं क्या कर रहा हूँ, ये गर्ल्स वाला ही पास से दिया हुआ है। काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देख ले रहे हैं। अच्छा लड़की लोग का बोला है ना कि जैसे विज्ञान, विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स ना। और गर्ल्स का 135 है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे रसायन में मतलब केमिस्ट्री 195 है। और फिर क्या है, 160 बायो बोला है। 165 15 से कट रहा है। आज आप 15 से काटेंगे तो ये 9 बार में, ये 13 बार में, और ये आगे बढ़ेंगे। अगला ग्राफ जानते हैं, हम जानते हैं ग्राफ इजी रहता है, आप लोगों को दिखता नहीं है तो बन नहीं पाता है शाम वाला सेटवा में। किसी से नहीं बन पाएगा, दिखेगा नहीं। क्या रहा? कह रहा है ना कि दे देंगे तो पेंट करिएगा, तो पेंट कहाँ कीजिएगा, टोटल पे बोल रहा है ना, तो टोटल मतलब 2 × LB + BH + HL। तो आप लोग इसलिए तो इंतजार कर रहे हैं कौन गुना भाग करे। अच्छा इसमें तो हार्ड कुछ नहीं है, 2 × LB + BH + HL लगेगा। तो हम भी ऐसा नहीं कि हम कर देंगे, ठीक है। हम करें पेंट करिएगा, एक डब्बा में घनाभ है और टोटल में तो 2 × LB + BH + HL। अच्छा इस पे आप रख लेंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, 1085। आप देख लीजिएगा कोई रखा है। आज नहीं रखा होगा, एग्जाम में रखा होगा, शाम में रख। अच्छा लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ से रख लीजिएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई करना नहीं चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। ये हम बना देते हैं, ठीक है, आसान है। और एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिसका भुजा 14 है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर 14 गुना। अगर आप इसको काटेंगे तो 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार, 2 से 7 7 50 रूट। आसान वाला हम ही बना देंगे, ठीक है। अगला दे रहे हैं 12, एकदम आसान था, आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए और ये भी। 13 नंबर, ये भी हम बना देते हैं। अच्छा ये देखिए ना, लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी, ये एकदम आसान है ना, इसको झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करके क्या मिलेगा। फिर यहाँ से निकलेंगे तो हमको भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जाना है, टेस्टिंग है। 4 3 4 और पहली संख्या 14 और दूसरी का मालूम नहीं। अच्छा इसको काटिए, 7 से ये 2 बार में और 2 से ये 217 बार में कट जाएगा। तो के बराबर 217 का मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितना है, 217। ये अगला क्वेश्चन है। पता है यही सब आता है, लड़का कहेगा ना कि आया था 30 गो मैथ ना सर, तो 20 गो बनाए थे, बहुत अच्छा गया है। 10 गो हवा खाने चला गया। एकदम खराब बात है, एको को मैथ नहीं छूटना चाहिए, एक तो जीके ऑलरेडी छूट रहा है, ऊपर से मैथ तो छूटेगा जी। बनाए। पता है ये एकदम आसान है। अच्छा लाभ और हानि क्या होता है, टूटेगा, और वहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो जोड़िए तो 30। तो ये जो 100 है 20 के बराबर, क्रैमुल चाहिए तो गुना में 100, 20 पंजे
अरे जो मेरे से लाभ हानि पढ़ा होगा उसके लिए ये सब बच्चा बच्चा क्वेश्चन है। आगे बढ़। लाभ हानि जुट जाता है। 15 नंबर। अच्छा, लाइन्स एंगल पढ़े होंगे आप ज्योमेट्री में, सबसे पहला टॉपिक। पता है एकदम आसान है, रहने देते हैं, आप रहने दीजिए। अच्छा, इन दोनों का योग 180 होता है, आप जानते होंगे। इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये 105 है, तो ये कितना होगा? 75 ना। तो हम लिख दे रहे हैं कोना में कि x बराबर, ठीक है। अच्छा, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, गलत बोल रहे हैं, इसको क्या बोलता है? अपोजिट एंगल से। जो भी यही 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये होगा कि नहीं? तो y कितना आ गया? 120। अब आप देख लीजिए क्या मांगा, 2x, 2 गुना 75। आप 150 में 120 जोड़िए, 70। अगला क्वेश्चन। 15 हो गया। 11:30 तक कराएंगे, जितना हो पाएगा होगा, नहीं तो कल जोड़ के करा देंगे। मेन आज हो जाएगा, हम रिलैक्स, देखिएगा बहुत धीमा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि क्लास चलते रहे, ही नहीं कि आए या कूदना शुरू कर दें या थोड़ा देर में बोले कि हमारा हालत खराब है, घरे जा रहे हैं। तो हम कूद नहीं सकते, हमको क्लास रन करना। तो थोड़ा देर और कराते हैं, बाकी जो बचेगा ना कल वाला में मिला के करा देंगे। आज हमको उम्मीद है शाम तक हमको ठीक कर देगा सब, बोला है कर देगा। 15 नंबर। हम तो एम्स में ही दिखवा रहे हैं अपना। देखे हैं, पैरवी लगा के हम नंबर भी आगे करवा लिए हैं। एक लड़की है, बहुत हेल्प की, मेरे पास पढ़ी थी, वहाँ पे भी नर्सिंग का काम करती है। जाते जाते मतलब सर आइए, सारा काम फाइल उल सब अंदर, मतलब सीनियर डॉक्टर के टेबल पे सीधा चला गया था। अच्छा लगता है कि कोई कुछ करता है तो कम से कम, नहीं तो लाइन। और एगो है कि वो गार्ड है, वो लड़का, पता है वो गार्ड अंदर तक नहीं काम करा पाएगा, बहुत ज़्यादा है। तो उससे काम लेते थे, पर इधर पता चला एक दिन, हमको नहीं मालूम था वो काम करते थे, मित्रमंडल कॉलेज में मिली ना। तो हम बोले, पूरा स्कूटी पे जा रही थी, पूरा हाई फाई, और वो नहीं होता है कि बड़ी अच्छा कपड़ा उपड़ा, और नहीं स्टैंडर्ड लुक आ जाता है, आप कहीं अच्छा जगह काम कीजिएगा डॉक्टर के पास। तो हम देखे पूरा हाई फाई, तो प्रणाम उनाम की, तो बोले क्या बात है, तो एम्स में सर नौकरी लगा है। हम बोले अच्छा है। अब यूजो हो गया कम से कम। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो गया आदमी। अब बहुत हेल्प की, हम गए थे ना तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। आने तो जाइए ना एम्स में नंबर लगाना। तो यही, किसी और के लिए हम परेशान नहीं करते, मेरा खुद का काम था, इसीलिए बोले कि नहीं कर दीजिए मेरा। आने तो बाहर दिखवाइएगा ना तो 1 लाख रुपया मांगेगा। एम्स में आपको 5,000 10,000 में हो जाएगा। हाँ, उसमें भी रिफंड कर दे, सही बोल रहे हैं आप। हमें जो कल कितना बोला था, लग रहा है कि 12,000 के लगभग लिया है ना, बोला है कि जितना कट उठ के बच जाएगा दे देंगे। हो गया। इजी है, बना देते हैं। SICI वाला है। अच्छा देखिएगा, सारा 7% और कितना साल, 7 दूनी 14 और एक 15/2 गुना, ठीक कितना आएगा? 45। अच्छा, 45% क्या हो गया, ये SI। और क्या मांगा है? मिश्र धन, इसका मतलब वो मूलधन है। 75,000 किसके बराबर है? 100 के, और चाहिए क्या? 145। अच्छा, प्रैक्टिस में होंगे तो तुरंत समझ में आएगा, डबल गुना कर लीजिएगा। वही वही, हाँ हाँ वही। 8750। अगला को, क्वेश्चन को। अच्छा, नंबर देखना है कि कौन सा, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये नंबर वही हो। हाँ पक्का। तब तो ठीक है। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं होता ये नंबर हो, क्योंकि एक ही साथ बैठा रहता, पलट सकता है, हो सकता है सेम। तब तो इसका मतलब उसी से मैच कर गया है। ऐसे ही ना चाह रहे NTPC मिल जाए, आज जिसको बोले थे वो कुछ यूट्यूब पे नहीं है, हमको PDF है। तो हम अपना ना सॉल्यूशन कराएंगे।
17। हम भी इधर बीमार हैं तो क्या खोजेंगे। हम भी अभी रिलैक्स से छोड़े हुए हैं। थोड़ा ठीक हो जाए ना, 2 3 दिन 4 दिन में अच्छा हो जाएंगे। अल्टरनेट वाला है ना, होगा तो बन जाएगा। और उसका अभी भी नहीं बनता है क्या? वो कैसे बना रही है? बना बनेगा ही आपसे। बनाइए तो। अभी तो एक अल्टरनेट वाला गलत किए हैं आप। बड़ा क्वेश्चन, कभी डरना नहीं है बड़ा कुछ। अच्छा, 66 नंबर है ये क्वेश्चन। अच्छा, बोल रहा है ना कि एक्स वाई एक काम को 8 दिन में, अच्छा एक्स जो कर रहा है 8 दिन, और वाई 12 दिन। अच्छा, इसका लौसत 24 आएगा। आसान है ना ये सब? कितना बार में? 3 और 2 बोले। अच्छा, अब आपको कौन पहले कर रहा है? एक्स कर रहा है पहले। तो एक्स का मतलब 3 करेगा, फिर 2 ना। 3 और 2 5, तो कहेंगे सर 5 काम हो रहा है 2 दिन में। ऐसे लिख रहे हैं 2 दिन में, ऐसे लिखते हैं 2 डेज में 5 वर्क। सबका बना होगा। 2 दिन में 5 काम। अच्छा, अब आपको ये देखना होगा कि 5 के पहाड़ा में 24 कितने बार में है? 4 बार में। अब सब सोच रहा होगा 4 बोला, सर भी लिखने लगे। 4 बार से ज्यादा नहीं लग पाएगा। 24 नहीं आता है, पर 4 बार में 20 आएगा। तो 4 दूनी 8। कहें सर 8 दिन बीत गया, लेकिन 20 ही काम हुआ है। तो अब अगला जो आदमी आएगा वो 3 काम निपटाएगा एक दिन में। फिर भी क्या बच गया? एक, तो 1/9 पूर्णांक। अगला। पता है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप समझिए आप चैप्टर में से नहीं पढ़े हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा डिटेल में। अब यहाँ भी हम सिखाना थोड़ी शुरू कर सकते हैं, वो बैच में होगा। हो जाएगा, सब करा देंगे। 10 मिनट और समय देंगे ना तो सब हो जाएगा। उतना ही के लिए एक और वीडियो अलग से डालना पड़ेगा, 2 पार्ट 1 बेकार रहेगा। अब जाके खुशबू पेन उठाई कि लग रहा है हमको बनाना पड़ेगा। बाकी सब बनल था, उतना से पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हाँ तो जान दिए 27 28 गो है, 2 गो नहीं बन रहा है ना, तो खराब नहीं रिजल्ट है। इधर कोशिश कीजिए वो बने। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, आप देखेंगे ना कि बोला क्या है कि 3 घंटे में कितना गया जे? 80 किलोमीटर गया ना। अच्छा, और अगला 2 घंटा में कितना गया ये नहीं मालूम है। अगला 2 घंटा में कितना किलोमीटर गया ये हमको मान लेते हैं कि x किलोमीटर गया हो। के मान रहे हैं ना, तो वो भी के हो जा रहा है। तो के किलोमीटर अच्छा नहीं लगेगा। एक्स ही मान लें, कभी कभी एक्स पे भी ध्यान देना है आपको। तो 3 घंटा में 80, और 2 घंटे में मालूम नहीं, लेकिन एवरेज कितना है? 30। एवरेज का मतलब ये है कि 30 किलोमीटर जो है एवरेज है। और यहाँ 3 और 2 5, इसका मतलब कितना गया होगा टोटल? 150। कोई कहे ना कि टोटल यात्रा का एवरेज है और 5 घंटा हम गए हैं, तो 150 ना गया होगा। 80 यहाँ चल गया, तो 150 में से 80 गया 70, तो ये कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। अगला इस नंबर। अच्छा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम ही बता देते हैं। आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया है, कह रहा है ना कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसके बराबर है। इसके बराबर पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है ना ये वाला एंगल जो है ना इस वाले के, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कॉमन है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बराबर बोलिए चाहे कॉन्ग्रुएंट बोलिए, दोनों एक ही बात है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी बराबर ही होता है। तो हम कहेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन नाम देने में आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि लिखा है सी ए बी।
इसका मतलब सी ए बी, सी ए बी, तो आपको बोलना होगा बी ए, सॉरी डी ए बी। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए ऐसा होने में ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ इस कोने से उठा रहे हैं सी ए बी, तो आपको इस कोने से उठाना होगा डी ए बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ए। ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं हम लोग इसीलिए ना कि आए तो बन जाए। समरूपता सर्वांशम सब पढ़ा जाता है। 20 नंबर। अच्छा ये आयु वाला है। गजब, 18 और 8 कितना होता है? 26। अच्छा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है ना कि अरुण अरुण कह रहा है, अरुण की एक छोटी बहन है जिसका उम्र अरुण से 8, मतलब एक बहन है उसकी जो 8 वर्ष छोटी है। और कह रहा है अरुण जब 18 है तो बहन कितनी होगी? 18, सॉरी, बहन 18 है तो अरुण कितना होगा? तो 18 और 8 26। कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? बहन जब 8 वर्ष छोटी है तो भाई 8 वर्ष बड़ा होगा। तो बहन का दिया था 18, तो 18 और 8 26। तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। 21 नंबर। ये देखिए। अच्छा ये बनाइए, बनाना क्या, आप तो बनाए हुए सेट में सीधा शुरू करते हैं। अच्छा देखिएगा तो, अच्छा सुना जाएगा आराम से आराम से। गुस्सा आ गई है क्या जी? फिर पढ़ने के बाद गुस्सा आ भी जाता है लोग। अच्छा ये 2 के पावर क्या है? एक्स। अच्छा 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 12 दूनी 24 लिखे। आज सुबह में ऐसा ही हो रहा था ना ये यूनिट डिजिट में। अच्छा 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 ऐसे लिख दें। और इसको 2 के पावर 4 तो 11 चौक 44, सबको 2 के फॉर्म में ला दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? 16 2 के पावर 4 होता है 11 चौक 44। अच्छा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो हम बोलेंगे x प्लस 24 प्लस 9, और इधर 2 के पावर 44। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ना तो ये खत्म हो जाएगा। और x प्लस, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा x प्लस ये कितना जुट के हो जाएगा? 33। आज 44 में से थोड़ा घटाइए, 11। तो x का वैल्यू 11। आगे जाएगा। 22 नंबर। 22 नंबर। अच्छा ये तो रख देना है। 3 का स्क्वायर 9, और ये 4, और नीचे में 9 में से 9 और 4 13। देख लीजिए, इस सब तो आप लोग का बना। 23 नंबर। 23 नंबर। ये बनाइए। ए का वैल्यू मांग दिया, तो बनाना पड़ेगा तब तो। ठीक है, आप पता है ऑप्शन भी रख सकते हैं। पता है एक चीज हम आपको बताएं यहाँ, पता है आप कभी इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, हम कराए हैं, देखिए पता है ये ना आपके साथ खेल खेल जाएगा, बनवे नहीं करेगा। हम करें क्या, आप कभी इस तरह का क्वेश्चन बनाए, 1 - cos थीटा, नीचे में रूट लगा हुआ हो, और 1 + cos थीटा, तो याद कीजिएगा ना, तो क्लासवा में हम लोग कराते हैं। पता है क्या कराते हैं कि रेशलाइज कर लीजिएगा ना, तो ऊपर में माइनस निकल जाएगा, और नीचे में एक बार जुटा एक बार घटा है, स्क्वायर के फॉर्म में साइन थीटा निकल जाएगा, याद है? थोड़ा सा याद रहेगा ना तो डायरेक्ट हो जाता है। तो आपको चाहे ना तो आप रेशनलाइज कीजिए ना, ऊपर नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा रूट से। और नीचे में 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं?
साइन स्क्वायर थीटा, रूट निकलेगा तो साइन थीटा, तो 1/sin क्या होता है? कॉस बाई साइन कॉट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम करें, अगर थोड़ा ध्यान होगा ना तो ये स्क्वायर हट के इस पे रूट नहीं ऐसे चल जाएगा, ये स्क्वायर हट के, तो बताइए इसको ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लंबा खेलना पड़ जाएगा। देखिए एक बार करके। अच्छा इसको लिख देगा तोड़ के, 1/sin नहीं होता है कोसेक। समझ में आ रहा है? और ये वाला स्क्वायर उधर हटा के रूट चढ़ाए हैं, इसको ऐसे ही बना लीजिए, याद है। बाकी तोड़ने का मन करे तो तोड़िएगा, इधर लंबा पड़ जाएगा। पढ़े आगे। पता है ये वाला अगर आपको आता होगा तो ये हो जाएगा, और ये दिख गया तो ये दिख गया। क्यों? 1/sin दिखता होगा कोसेक, क्योंकि लंबा पड़ेगा, यहाँ वैल्यू भी रख नहीं पाइएगा। तोड़ना लंबा क्या पड़ेगा, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, और क्या नंबर चल रहा है? 24। अच्छा ये आयु वाला है, इजी है। तो हम ही बना देते हैं, बहुत आसान है। अच्छा देखिएगा ये, आप देखेंगे ना शांति सापेक्ष की है ना, तो कृति कितने की है? 3x से। अच्छा कह रहा है 5 साल बाद शांति की उम्र कितना होगा? 40। तो अभी शांति 7x की है, तो 5 साल बाद 40 की हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर, इसका मतलब 7×5 = 35, और ये पंक्तियाँ ही रख लीजिएगा वैल्यू। अब कह रहे हैं ना कि 5 वर्ष के बाद कृति, तो अभी कितने की है? 15, 15×5 = 20, एकदम आसान। 24 था ये, 25 होगा। भाई तो दिखेगा भी नहीं आप लोग को। दिख रहा है नहीं ना? पता है घर जाके देखिएगा ना, इसको होमवर्क दे दे रहे हैं आज। थोड़ा सा काम है, निकलना भी है, 12 बजे टाइम नहीं लेस करने हम, टाइम गड़बड़ाएगा तो काम खराब हो जाए। अच्छा 26, 27, 26 नंबर देख, तो घर जाके देख लीजिएगा। ऐसे भी दिख नहीं रहा है, कितना बनाएंगे डाटा? 5 मिनट में निपटा देंगे इसे। हाँ दे, हो गया। अच्छा कह रहा है 100 मिनट तक इतना स्पीड और 50 मिनट तक इतना स्पीड, क्या मांग रहा है? औसत। अच्छा औसत क्या होता है? कुल दूरी। तो अगर कुल दूरी बात करें तो 1 मिनट में 20, तो 100 मिनट में 2000, तो 2000 लिख दें सीधा। तो कहेंगे सर 2000 ये गया होगा, और यहाँ पे 70×50, 3500, तो कुल दूरी इतना हो गया। और ये कुल दूरी मीटर में आया, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय, समय दोनों जोड़ दीजिए, 100 मिनट और 50, 150, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या लगा है? एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा में कुल लगा समय, तो समय तो नॉर्मल दिख रहा था 100 और 50, 150, ये दोनों को गुना किए तो डिस्टेंस बराबर नहीं होता है स्पीड इनटू टाइम। ये मिनट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं आया। जोड़िए तो 5500 बटा में 150, अगर काटेंगे तो कुछ कुछ कर, 110/3, यही आंसर हो जाएगा, 110/3 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। हो गया। देखिए, हाँ लास्ट 27। अब वो भी जाइएगा ना तो देखिएगा कि उसका क्या है, नहीं है, वो बन जाएगा। हम जानते हैं डाटा पढ़ना आसान है, ये तो और आसान दे दिया जी। अरे लगता है सेमो दे दिया है का, तब तो ये 20 सेम दे दिया, 2 3, गजब। ये हो गया। अब आप लोग घर जा